नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की। आगे देखेंगे कहां अस्पताल कर्मचारी ने मरीज से की अश्लील हरकत। इसी क्रम में जानेंगे कहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर एटा से है, जहां कोतवाली परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा थाना सकीट पर संभ्रांत व्यक्ति एवं गणमान्य नागरिकों S10 डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। इस अवसर पर एसएसपी द्वारा सकीट में आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई एवं अपराध की रोकथाम हेतु अपराध के संबंध में सूचना देने पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अफवाहों को फैलने से रोकने आदि के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने की अपील की गई। उनके द्वारा बताया गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की जाती है, जिससे पुलिस और आम नागरिकों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना जागरूक हो सके। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वार्षणेय की रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर कर्मचारी द्वारा एक ऐसे काम को अंजाम दिया गया जिसके चलते अस्पताल की बदनामी के साथ साथ थाना संयोगितागंज में फरियादी द्वारा कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और थाना प्रभारी द्वारा एक विशेष टीम का गठन करते हुए मामले की शुरुआती निष्पक्ष जांच कराई गई। दरअसल पूरा मामला इंदौर से है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY अस्पताल में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज कराने गए एक व्यक्ति के साथ कर्मचारी मुकेश पिता बाबूलाल ने इलाज कराने आए मरीज को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। अपने साथ हुई अश्लील हरकत से परेशान मरीज ने थाने का रुख किया और संयोगितागंज थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने मामला संज्ञान में आने के बाद बारीकी से टीम भेजकर मामले की जांच कराई। तत्पश्चात धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया और शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, एक युवक ने शिकायत की थी, मैं उपचार के लिए गया था, उसके साथ जो है आज अश्लील हरकत की। एक शिकायत आई है कि युवक द्वारा कंप्लेंट की गई है कि वो स्किन डिसीज़ दिखाने के लिए MY हॉस्पिटल गया था। वहाँ पर जो एक स्टाफ था मुकेश पिता बाबूलाल करके, उसने उसको जो देखने के बहाने उसको बाथरूम में ले गया और बाथरूम में जाके उसके साथ कुछ अश्लील हरकत की, जिसके आधार पर हमने जो पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया, जो अधीक्षक हैं वहाँ पर कांटेक्ट किया और फिर उनकी प्रतिवेदन के आधार पर यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी मुकेश पिता बाबूलाल को गिरफ्तार किया गया है धारा 377 और 342 IPC अंतर्गत। सर, संवेदनशील की अगर बात करें, क्योंकि MY परिसर में दूर दराज से लोग आते हैं और काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है MY परिसर। इस तरह की पहले भी घटनाएं हुई हैं कि कर्मचारियों द्वारा ही किसी तरह से छेड़छाड़ या अश्लील हरकत हुई। हाँ, संवेदनशीलता के आधार पर ही कार्रवाई की गई। अधीक्षक महोदय के संज्ञान में जैसे ही ये प्रकरण आया, तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्रवाई की गई और तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी की गई। सर, छोटे बच्चे महिलाएं भी आती है, तो ऐसे में क्या अपने अधीक्षक को या फिर इस तरह का हो कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना? हाँ, इस प्रकार की प्रिवेंशन के लिए हम करेंगे। इसके लिए जो वहाँ का प्रबंधन है और पुलिस ऐसे अवेयरनेस के लिए ऐसे कार्यक्रम करेंगे और वहाँ जो स्टाफ है उनको भी इस संबंध में काउंसलिंग की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी से लगे हुए बॉर्डर जनपद टीकमगढ़ अंतर्गत सुंदरपुर विसन वंशकार एवं राजेंद्र वंशकार के द्वारा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुपथ सुदर्शन महाराज की मंदिर से बगाज माता के मंदिर तक बैंड बाजे एवं डीजे लगाकर बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सभी समाज सेवियों ने अपने अपने वक्तव्य भी समाज के बीच में रखे और अपने अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का सभी से निवेदन किया और साथ ही कहा कि राजनीति में भी पूरी दृढ़ता के साथ हिस्सेदारी लें। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत विधानसभा सिमरिया की ग्राम पंचायत हरदुआ में गरीबों की बस्ती में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी ने जन चौपाल लगाकर जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तत्काल कुछ समस्याओं का निराकरण किया एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके समस्याओं का निराकरण करने का आग्रह भी किया। साथ ही केंद्र एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत कराया, जिससे हर एक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही हरदुआ में जनसमूह को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि हर एक पात्र गरीब को सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलता रहेगा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में बेशकीमती जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग, गर्जा बुलडोजर, मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिए थे आदेश, सीडीओ ने कार्यवाही कराई। दरअसल उन्नाव शहर के पीडी नगर में लखनऊ कानपुर हाईवे किनारे खसरा संख्या 3541 पर प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग कानपुर के फैतफुलगंज निवासी मोहम्मद सालेह की है। बिना नक्शा और लेआउट पास कराए प्लॉटिंग की जा रही है। यूएसडीए ने इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई किए जाने के बाद उनका आरोप है कि उनका पक्ष सुने बगैर ही कार्रवाई की गई है। यूएसडीए अध्यक्ष लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब तक मामला पहुंचा। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया और आपत्ति को भी खारिज कर दिया। इसके बाद यूएसडीए उपाध्यक्ष सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सीडीओ ने बताया कि नियमों के विरुद्ध जो भी प्लॉटिंग मिलेगी उसे ध्वस्त कराया जाएगा। क्या था पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की? उन्नाव शुक्ला विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है, उसी के क्रम में मोहम्मद सालेह नामक व्यक्ति के द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण किए जा रहे थे, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही थी। इनके द्वारा जो अध्यक्ष यूएसडीए माननीय आयुक्त लखनऊ मंडल हैं, उनके न्यायालय में वाद दायर किया गया था। उस वाद के निरस्त होने की दशा में आज यूएसडीए की टीम के द्वारा, प्रवर्तन टीम के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है और सभी अवैध प्लॉटिंग वालों को नोटिस लगातार दी जा रही है। इस संबंध में जो भी अवैध प्लॉटिंग उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत की जा रही है, उसको समय समय पर ध्वस्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती रहेगी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां 2 विधवा महिलाओं को कृषि भूमि पर कब्जा दिलाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। आपको बता दें कि जलेसर तहसील मुख्यालय पर भूमाफियाओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने तहसील में डेरा डालकर दिन रात तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। 2 विधवा महिलाओं के कृषि भूमि के पट्टे का कब्जा दिलाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। समस्या का समाधान न होने तक तहसील में आंदोलन का भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मीडिया प्रभारी लखन यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन यादव है, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु। आज ये धरना स्थल चल रहा है आपका, क्या कार्यक्रम है, क्या किया जा रहा है? ये आज से नहीं, ये कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना है। रात में हम यहाँ पे रुके थे और नाहरपुर की 2 विधवा महिलाएं, आपने मामला सुना होगा मीडिया में और वैसे भी सोशल मीडिया पर, और उनकी किसी ने नहीं सुनी। और तमाम भाजपा के नेता जितने भी हैं वो सब दलाली में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी मदद नहीं कर रहा, बीजेपी का नेता एक भी। और वो हमारी शरण में आई भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी में और प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप है। उन्होंने, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक फाइल दी हमको और पंकज ठाकुर जो जिला अध्यक्ष हैं, हमने मामले की जांच की तो दोनों विधवा महिलाएं जो नागपुर में, उन पर कुछ नहीं है। एक पे 2 बीघा, एक पे 1.25 बीघा पट्टा किया था अगले सरकार में 2016 में संदीप गुप्ता एसडीएम थे तब। और आज तक भूमाफियाओं के चंगुल से, भूमाफियाओं ने जान से मारने की धमकी तक देते हैं। किस गांव का मामला है ये? नाहरपुर, लौजा नाहरपुर प्रकरण है। भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो कुछ समझ नहीं रहे। प्रशासन इस संबंध में क्या कहना चाह रहा है? हमारे घर पे आए थे लिफाफा लेके, प्रशासन ये कह रहा है कि करेंगे कार्रवाई। 50-50 हजार के लिफाफे हमारे घर पे आए नगवाई में, मेरे आवास पे आए। मैंने फटकार लगाई है माफियाओं में। कौन आपको पैसे देने की कोशिश कर रहा है? मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं फोटो उजागर करूंगा उनके भूमाफियाओं के, और भूमाफियाओं पर मुकदमा लिखवाऊंगा। चरागाह की 20 बीघा चरागाह घेर लिया, पैसे दे करके मुंह बंद कराना चाह रहे हैं, धरना स्थल बंद कराना, सबके मुंह बंद कर दिए। लेकिन ये लखन यादव मीडिया प्रभारी है प्रदेश का,
मुंह नहीं बंद होगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बनारस में मोदी का क्षेत्र है लोकसभा में, वहाँ पे प्रेस वार्ता करके वहाँ उजागर की जाएगी मोदी केंद्र की मोदी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के हित की बात करते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त के भूमाफिया पलायन कर गए, लेकिन ये भूमाफिया तो खुलेआम घूम रहे हैं। योगी जी कहाँ सुनवाई कर रहे हैं? तहसील में कहाँ सुनवाई हो रही है? तहसील प्रशासन का क्या कहना है इस संबंध में? तहसील प्रशासन का ये कहना है कि हम ये पट्टे आप लेना कल गए थे वो करने 1.5 बीघा दे रहे थे कि 1.5 बीघा में दोनों हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं कि इसको भी कैंसिल कर देंगे। लेकिन किसी ने वो हमारे जिलाध्यक्ष जी उनको बता दिया, उन्होंने बातचीत की कि ये क्या है मामला। तब आए शाम को यहाँ पे एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि हाँ हम करा देंगे। अब हम जम गए और चाहे हमें कलेक्टर पर कूच करना पड़े, डीएम साहब के यहाँ कुछ भी करना पड़े, हम न्याय दिला के रहेंगे महिलाओं को। एटा से न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद जनपद से है, जहां आगरा देहात तक मौसम ने करवट ली। मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने से मौसम में ठंडक का एहसास हुआ। मौसम परिवर्तन के साथ ही किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी खिंचाई। किसानों की चिंता ये है कि अगर कहीं बारिश हुई तो उनकी फसलों का नुकसान हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जाहिर के साथ सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बिरनो सीएससी की लूट की घटना में वांछित अभियुक्त 25,000 रुपए का इनामिया शातिर अपराधी अभिषेक उर्फ बंटी एवं उसके एक अन्य साथी सीताराम को पुलिस मुठभेड़ में लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूट की 30,000 रुपए और चोरी की अपाचे बाइक भी बरामद की गई। ये कामयाबी रेवतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेवतीपुर मोड़ के पास थानाध्यक्ष रेवतीपुर और स्वाट टीम के संयुक्त कार्यवाही में हासिल की गई। और उसी दौरान जब चेकिंग की जा रही थी तभी 2 बाइक सवार बदमाश अचानक से आकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर करते हुए गहमर की तरफ भागने लगे, जिससे थाना अध्यक्ष रेवतीपुर द्वारा कंट्रोल रूम को अवगत कराते हुए मैं पुलिस बल के साथ और स्वाट टीम की मदद से बदमाशों का पीछा किया गया। वहीं थानाध्यक्ष गहमर द्वारा कंट्रोल रूम की जानकारी सूचना पर रेवती की तरफ बढ़ते हुए बदमाशों की घेराबंदी का प्रयास किया गया। सुहवल गहमर रोड पर नवली गांव में बदमाशों को स्वाट रेवतीपुर और गहमर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घेर लिया गया और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अभिषेक उर्फ बंटी के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा तथा दूसरा बदमाश सीताराम द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया गया। पहले एक सीएचसी केंद्र पे एक सीएचसी संचालक से लूट की वारदात हुई थी। उसमें कुछ ही दिन पहले 2 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुए थे, कुछ रिकवरी उसमें हुई थी। उसी संदर्भ में एक मुलजिम जिसका नाम अभिषेक उर्फ बंटी है, उसकी आज इस एरिया में आने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके लिए घेराबंदी नाकाबंदी जो है वो की गई थी। एक बाइक पे 2 लड़के सवार एसओजी टीम और जो स्थानीय थाना की टीम है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश न करने पे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा उनसे जो है वो मुठभेड़ हुई है। एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड है, जिसके उपचार हेतु उसको सीएचसी केंद्र जो है वो भेजा गया है। इस व्यक्ति का नाम अभिषेक उर्फ बंटी है और ये रहने वाला भरियाबाद थाना क्षेत्र का है। इसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और 25,000 रुपये का इनामिया भी है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रायबरेली के डलमऊ घुरवारा कस्बे के खिलाड़ियों ने लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मेडल पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि डलमऊ क्षेत्र के घुरवारा कस्बे के सिराज इंडियन फिटनेस क्लब के कुल 16 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आपको बता दें कि टीम कोच सिराज से बातचीत की गई तो सिराज ने बताया कि 18वां ताइक्वांडो प्रतियोगिता लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुई थी, जिसमें से कुल 16 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से युवराज सिंह, अनिकेत गुप्ता, सिमरन, मोहम्मद फ़हीम, दीपांशु वाजपेयी, कपिल सविता, मोहम्मद कैश, अमीना बानो, अनन्य सिंह, सीबू, अभिषेक पटेल, अयन, वंशिका, सविता, तरुण, ये बच्चों ने कस्बे और ज़िले का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये श्रेय सिराज सर को जाता है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट।
शासन की मंशा है कि शिक्षा के सारे संस्थान स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एकदम चुस्त और दुरुस्त हों। वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल भी जनपद में किसी भी मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बात अगर संभल की जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और है। मामला राजकीय महाविद्यालय गुन्नौर का है, जो जुनावई में स्थित है, जहां शासन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने में जिम्मेदार लोग कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। वहीं महाविद्यालय में 6 हैंडपंप हैं जो पूरी तरह से खराब हैं, जहां छात्र छात्राएं पानी पीने के लिए घर से बोतल लेकर आते हैं या फिर पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जहां कस्बा आधा किलोमीटर दूर है, वहीं महाविद्यालय में चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बैठने की सीटों के आसपास विषैले कीड़े से किसी भी अनहोनी की आशंका रहती है। वहीं कुछ दिन पूर्व 2 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जो मामला अभी भी संदिग्ध बना हुआ है। महाविद्यालय में साफ सफाई न होने से कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। सूबे के मुख्यमंत्री भले ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाकर लाख दावे कर लें, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जरा भी भय नहीं है। इस संबंध में जब स्टाफ से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही साफ सफाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? अच्छा सर, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम चौकीदारी करते हैं। अच्छा, चौकीदार हैं, शाबाश। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सरकारी नल जो बंद पड़ा है, ये कब से बंद पड़ा है? ये बाहर से ही है, बाहर गर्मी के बाद हुए हैं बंद। अच्छा, कितने नल हैं सर इस कॉलेज में? 3 बाहर हैं और 3 अंदर हैं। अच्छा, तो ये बाहर वाले नलों की क्या स्थिति है? खराब है, मतलब कितने दिनों से खराब है? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, सभी खराब हैं। और जो कीड़ा स्थल है जहाँ जो इतने मतलब झाड़ियाँ हैं, ये कब से साफ नहीं हुई हैं? ये सबसे ही यहाँ है वहाँ से। अच्छा, प्राचार्य महोदय आ रहे हैं कॉलेज में लगातार? आते हैं? हाँ जी, आ रहे हैं? हाँ। प्राचार्य जो होते हैं कॉलेज जो हैं प्राचार्य, वो आते हैं कॉलेज में? वो नहीं देखते ये मतलब बंद पड़े हैं नल, स्थिति चरमरा रही है, पर क्या अब तक साफ सफाई कब से नहीं हुई इसकी? तो ये जाने ऐसे ही देख के ऐसे कुछ काम सफाई नहीं करते? अब करवा तो हो ना ही। हाँ, करवाए तो हो भी जाते। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।